हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार यादव माँ भारती एडुकेटर में आपका स्वागत करता हूँ। और आपके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा मैं गुरु घासीदास में एडमिशन कैसे लें। ठीक है, गुरु घासीदास में एडमिशन। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, गुरु घासीदास जो है हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में बना था। और वहाँ एक बेहतरीन आपको फैसिलिटी के साथ स्टडी कराया जाता है, विभिन्न कोर्सों के साथ। आपको बता दूं कितना कोर्सेस होता है। लगभग 21 कोर्स होता है। लगभग 21 कोर्स में से आपको 54 विषयों का, सब्जेक्ट्स का वहाँ पर एडमिशन होता है पर ईयर। तो इस नई सेशन के लिए 2020-2021 सेशन के लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप 12वीं के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा वेट का एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, वेट का एग्ज़ाम। वेट का मतलब होता है विश्वविद्यालय इंट्रेंस टेस्ट। विश्वविद्यालय इंट्रेंस टेस्ट। अगर आप पीजी कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा VRET। इसको बोलते हैं विश्वविद्यालय रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट। विश्वविद्यालय रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट। अभी इनकी डेट अभी घोषित नहीं हुई है, अघोषित है। और हम आपको बता देना चाहेंगे कि वेट का एग्ज़ाम घोषित हो चुका है, जो 4 मई से लेकर आपका पूरे यह मंथ 30 मई तक चलेगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। ऑनलाइन उनके वेबसाइट को बता दिया रहा हूँ, www.ggu या भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ac.in पर यहाँ पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का। क्लिक कीजिएगा, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कितने 21 सब कोर्सों में से 54 सब्जेक्ट क्या क्या है। आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में सुना होगा। BA सुना होगा, राइट। BSc सुना होगा, राइट। BCom भी सुने हैं आपने। एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है आपका, जिसको मैं बताना चाहूँगा। उसका नाम है BA LLB। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक और होता है BCom LLB। अगर आप BA करना चाहते हैं और BA करने के बाद लॉ अर्थात कानून में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए अवेलेबल है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेटेड कोर्स। ये BA LLB 5 वर्षीय है। उसी प्रकार से आपका BCom भी 5 वर्षीय है। ये तो जानते हैं 3 वर्षीय है, ये भी 3 वर्षीय है। तो आपको इन सब कोर्स है, इसके अलावा और बहुत सारा है, बता देता हूँ मैं आपको। BLIB होता है। BLIB का मतलब होता है दोस्तों, जब आप जो है लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसको कहा जाता है। आप जब लाइब्रेरियन बनना चाहेंगे उसके लिए ये काम आता है। इसका PG कोर्स होता है। PG कोर्स होता है इसका MLib, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, MLib। BA के बाद इसमें MA भी होता है और MSc भी होता है। तो आप सोचते होंगे बहुत सारे कॉलेजेस में जो है BA एक पर्टिकुलरिटी सब्जेक्ट में होता है। जी हाँ, BSc BCom में MCom भी होता है एक, इस तरह। तो आपको यहाँ ये तो सभी जानते हैं या हम सब करते हैं, हमारे भाई बहनों ने भी किया है, ये आपने सोच रखा होगा। जी हाँ, आपका सोचना भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात बताने जाऊँगा। बात यह है कि BA BSc या BCom, ठीक है,
ये जो कोर्सेस है वो ऑनर्स अवेलेबिलिटी है, ऑनर्स होता है। ऑनर्स का मतलब होता है आपका उस सब्जेक्ट तक में आपका खास, जिस सब्जेक्ट आपको पसंद है उसको आप ले करके अपना जो है बैचलर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे बीएससी का बात बताता हूँ मैं। यदि आप मैथ्स, इसमें मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, ये 3 सब्जेक्ट और आप कॉमन ही जानते हैं ना। लेकिन इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होता है। आप जानते होंगे बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हैं, कंप्यूटर साइंस करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके बाद एक और होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब आप इतने में से किसी एक सब्जेक्ट में ही आपका जो है इंटरेस्ट हो सकता है, चाहे मैथ्स आपको अच्छा लगता हो, चाहे फिजिक्स अच्छा लगता हो, चाहे केमिस्ट्री अच्छा लगता हो, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगता हो, तो इनमें से आप किसी एक सब्जेक्ट को ले करके एडमिशन लेते हैं या एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे, जैसे आप मैथ्स लेंगे, मैथ्स आपको ऑनर्स हो गया, मैथ्स के साथ आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं। आप इन तीनों में से आपको एक आपका ऑनर्स हो जाएगा, दूसरी सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी सब्जेक्ट या तो इसे रखो या तो इसे रखो, इसे रखोगे तो इसे नहीं रख सकते, इसे रखोगे तो इसे नहीं रख सकते, चाहे तो आप दोनों को भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है ना भाई। अब इनके साथ आप ये दोनों को भी रख सकते हो, ये दोनों में से एक एक सब्जेक्ट है, या मतलब आपका 3 सब्जेक्ट होगा इसमें। ये चाहे ये 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, ये चाहे इस तरह से 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, या कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब आपको कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट इनमें कहलाएगा बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, इस तरह से। उसी प्रकार से बीए में भी होता है, बीए में इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, ठीक है। यहाँ पर एक और होता है फॉरेंसिक साइंस, जिसमें आपका होता है बीएससी कोर्स। इसके अलावा एक और होता है एंथ्रोपोलॉजी, जिसको मानव शास्त्र कहा जाता है। इसमें भी आपका बीएससी कोर्स ही होता है, बीएससी के साथ साथ एमएससी कोर्सेज भी अवेलेबल है, बशर्ते कि आप फॉर्म सबमिट कीजिए और वेट का एग्जाम दिखाइए। इसके लिए आपको चाहिए केवल 50% मार्क्स एंड हिस्ट्री, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट अनुसार अपना कोर्स चॉइस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका छोटा सा। इसके अलावा वहाँ पर बीएड भी होता है, बीएड के बाद एमपीएड भी होता है, ये स्पेशल से होता है, दोनों मीडियम में है, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। और ये आपका बीए जो भी है इंग्लिश प्लस हिंदी, दोनों भाषा में है। इसके अलावा एमए भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट है। परंतु आपका बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी है, एमएससी है, एमकॉम है, ठीक है। एमएससी आप इसके अलावा बायोलॉजी के सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं जूलॉजी वाला, जूलॉजी हो जाएगा, बॉटनी हो जाएगा, ठीक है, बॉटनी हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक भी बोलते हैं, ठीक है। और रूरल टेक्नोलॉजी होता है, रूरल साइंस होता है, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपको मैं पहले से बताया टोटल 21 कोर्सेस है, जिसमें आपका 54 सब्जेक्ट है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए अब एडमिशन के बाद आपको मैं वेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। जानकारी ये है कि इसमें तो बता दिया कि आपका 50%, लेकिन यहाँ पर जो 12वीं के बच्चे हैं वर्तमान में एग्ज़ाम दिलाए हैं, उनके लिए एक छोटी सी समस्या है। तो समस्या क्या है? समस्या उनका ये है
कि हम अभी जो 12वीं का एग्ज़ाम दिलाए हैं उसके बाद तो हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है कि आपका जो पिछला कोर्स है जो भी आप पढ़े होंगे उनका मार्क्स कितना है, कितना परसेंट आपने हासिल किया है, अब कहाँ से स्टडी किया है। तो यहाँ पर 12वीं वाले की जो समस्या है तो 12वीं के लिए बता देना चाहूँगा कि वहाँ पर उनको लिखना पड़ेगा एपियरी। अगर आपको कहता है कि 12वीं का मार्क्स कितना है तो उनके प्लेस में आप लिख सकते हैं एपियरी। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर होने के बाद उसमें आपका मार्क्स आता है। उसके बाद उसके लिए काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग जैसे काउंसलिंग नाम सुने होंगे, काउंसलिंग होता है दरअसल एडमिशन के लिए होता है काउंसलिंग। उस डेट पर उस जिस समय पर आपको पहुंचना होता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा समय अगर हम लेट चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होता है वहाँ। अगर आप समय पर वहाँ नहीं पहुँचते हैं तब आपको हो सकता है एडमिशन ना मिले। क्योंकि अभी मैंने मैं तो पिछले 3 साल पहले स्टडी किया था, 2017 में पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन किया था। अब अभी जो है उसमें इतना मारी हो गया है कि जो पहले जाओ पहले पाओ के समान टाइप का है, बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ टाइप का। तो आपको बिल्कुल सतर्क रखना है। आपको इसमें एक और बात बता देना चाहूँगा कि इनमें जो विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लगता है वो अपने पास अभी से कलेक्शन करके रख लीजिए। जैसे आप कहाँ के रहने वाले हो, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है। और इसके लिए फीस स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूँ। एडमिशन फीस स्ट्रक्चर को पहले जो है जनरल है, ओबीसी है और जो ईडब्ल्यूएस है, मतलब इनको इकोनॉमिक पे आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए एडमिशन का फीस है 500 रुपये प्लस बैंक चार्ज लगेगा आपको, जो भी बैंक चार्ज लगता है, ठीक है। और जो आरक्षण में आते हैं ST SC और SC और PW फिजिकल हैंडीकैप, इनके लिए है मात्र 250 रुपये प्लस आपका बैंक चार्ज। जो क्वेश्चन आएंगे PSC वालों के लिए, जो पेपर में बेट के पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का 100 प्रश्न होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल टाइमिंग होगा वो 2 घंटा होगा। 2 घंटा अर्थात 120 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये 120 मिनट हो गए। तो ये बैंक चार्जेस का है। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको क्या चाहिए, मूल प्रमाण पत्र चाहिए, जहाँ आप निवास करते हैं वहाँ का प्रमाण पत्र चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए आपको। उसके बाद जो स्कूल से मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक और होता है स्थायी प्रमाण पत्र या अस्थायी प्रमाण पत्र, ऐसा आपने सुना होगा ना, बिल्कुल वो रख दीजिए। अगर आप इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, हो सकता है आपको एडमिशन लेने के लिए वंचित रहना पड़ सकता है। इसीलिए प्लीज़ आप अपना सब डॉक्यूमेंट बिल्कुल से सतर्कता के साथ अपने पास ही रखिए। इनका एग्ज़ाम का डेट घोषित नहीं हुआ है। बेट का एग्ज़ाम कब होगा, BRT का तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। इसमें आपको मैं बताता हूँ, इससे महत्वपूर्ण एक और चीज़ है, या इसका जो है पेपर दिलाने का एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन सा है। तो टोटल हमारे देश में 16 जगहों में आयोजित होता है। 16 जगह कौन कौन से हैं, हमारा खुद का बिलासपुर हो गया, ठीक है, बिलासपुर का यूनिवर्सिटी में ही होता है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में। अगर वहाँ ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं बिलासपुर के कैंडिडेट, तो उसके बगल वाला जो कृष्णा पब्लिक स्कूल है उसी के जैसे हम गेट में एंटर कर देंगे उसके साइड में है, वहाँ पर ले लिया जाए। बिलासपुर है, रायपुर है, जगदलपुर है, चांपा है, जांजगीर चांपा है, रायगढ़ है, राजनांदगांव है, 1 2 3 4 5 6 और एक है कोरबा। ये हमारे छत्तीसगढ़ का है। इतने जगहों में इसका एग्ज़ाम सेंटर है। एग्ज़ाम सेंटर इसके अलावा आपका बिहार में है, बिहार का पटना, झारखंड में है
झारखंड के रांची, पश्चिम बंगाल में है पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश के जबलपुर, उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश के है इलाहाबाद जिसको प्रयाग बोलते हैं, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयाग। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी और उड़ीसा में भी है, उड़ीसा के भुवनेश्वर। महाराष्ट्र में भी है गोंदिया महाराष्ट्र। तो इतने सारे जगहों में आपका एडमिशन का एग्ज़ाम सेंटर है जहां आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका एक छोटा सा। अब मैं आपको बताता हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना फीस लगता है। आप निश्चित मानिए अन्य विश्वविद्यालय या विद्यालय से बहुत ही कम फीस होता है। आपको सेमेस्टर वाइज यहाँ फीस पे करना पड़ता है। तो बताना चाहूँगा कि बीए के लिए लगभग आपको हर कोर्सेज के लिए पहला सेमेस्टर का फीस काफ़ी ज़्यादा है। बीए के लिए 4100 रुपये है, बेसिक के लिए 5350 रुपये है। उसके बाद आगे चलते जाएंगे तो आपको कम होता जाएगा। फिर अलग अलग सेमेस्टर में उनका कम होता जाएगा। इसके लिए बता देता है एटीकेटी का भी एग्जाम हो जाता है जब आप किसी सब्जेक्ट में असफल हो जाते हैं, थोड़ा सा कम नंबर आ जाता है जो पासिंग मार्क है उससे, तो एटीकेटी के लिए आपको लेना पड़ता है 200 रुपये अथवा 300 रुपये पर पेपर का, पर हर पेपर का, एक पेपर का, ठीक है, 200 रुपये के रेट से आपको जमा करना पड़ता है। तो ये छोटा सा हमारा ये वीडियो रहा गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। आशा है आपको अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल है माँ भारती एजुकेटर, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे। धन्यवाद।